Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Pahadpani. This is class 7th, subject Science, chapter 16, Water, a Precious Resource. इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी भी किया था, जिसमें हमने इसके टॉपिक्स पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। Start. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. The moisture in the soil indicates the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. Means यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र जो नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा को हम भौम जल स्तर या वाटर टेबल कहते हैं। आगे हम देखते हैं दी वाटर टेबल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस and it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. The water found below the water table is called groundwater. What is the source of this groundwater? मतलब ये है कि जो भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं और भौम जल यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। इस प्रकार जो भौम जल है स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। जो भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। तो इसे भौम जल का स्रोत क्या है, जो भौम जल है तो इसके स्रोत क्या हैं आगे हम पढ़ेंगे। The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. The groundwater thus gets recharged by this process. At places, the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as an aquifer. Aquifer. Water in the aquifer can be usually formed out with the help of tube wells or hand pumps. मीन्स ये है जो वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। और भूमि में जो जल का रिसाव है इसे अंतः स्पंदन कहते हैं। अतः यह प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भूमजल की पुनः जो परिपूर्ति हो जाती है उस तो कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्तर जो कठोर चट्टानों की परतों के बीच भौमजल भंडारों को हम क्या बोलते हैं, एक्विफायर या जलभर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। जो भौमजल स्तर का जो अवक्षय है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स restored
by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural process. मतलब भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के रिसाव द्वारा हो जाती है और भौम जल स्तर तब प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की जो पर्याप्त रूप से वहाँ पे पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। और हम जैसे देखते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या प्रसार, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेज, रोड्स एंड पेमेंट्स. This decreases the open areas like parks and playgrounds. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground. मतलब जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों और जो ऑफिसेस हैं, कार्यालय और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। यह है इंक्रीजिंग जो जनसंख्या है यहाँ पे, पॉपुलेशंस, इसके बारे में। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, जो बढ़ते हुए उद्योग हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिसमें सॉरी कि जो आप परिचित हैं, ऐसे उद्योग जिसके बारे में आप जानते हों। तो जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाले लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है और उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांशतः जो उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल भूमि से निकाला जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जल का वितरण के बारे में पढ़ेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल की वितरण में बहुत असमानताएं हैं। आगे हम पढ़ते हैं। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। ऑन द अदर हैंड देयर आर deserts which have scantily rainfall. कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर. सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स while some others have very little rainfall. मतलब भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। ये था जो जल का वितरण है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसको हम मैनेजमेंट, प्रबंधन कैसे कर सकते हैं जल का। यू हैव रीड इन क्लास 6 दैट इन मैनी प्लेसेस रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज provided by a well-planned pipe system. When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. मतलब कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो वहाँ पे अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक
जो प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं, तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा कि जिससे वहाँ पे बड़ी मात्रा में जल पाइपों में रिस कर बह जाते हैं। और यह जैसे हम बात करते हैं कि यह नागरिक अधिकारियों तथा उत्तरदायित्व हैं जो बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट रोल यू कैन प्ले। आपकी जो भूमिका है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू इवन सो कंसर्न इफ यू सो अ टैप लीकिंग इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस। लीकिंग टैप्स waste a lot of water. You must make efforts to stop this leakage. क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? जो रिसते हुए नलों में बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है, आपने कभी देखा होगा। There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples at on. मीन्स कि जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं वाटर वाइज हैबिट्स, जो जल बचत आदतें हैं, जैसे टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, जो ब्रश या मंजन करते समय नल को लगातार खुला न रखें। मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, फर्श को धुलाई करने के बजाय उस पर पोछा लगाएं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स, जो पादपों पर जल की कमी का प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स एंड वाइल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग ऑफ if they did not get water even for a few days. You have already learned in chapter first, that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. Just imagine the consequences if water is not available to plants. आपने देखा होगा कि गमले के जो पादपों पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लांट शैल बी लॉस्ट. This may mean the end of all life. For a world without plants shall mean no food, no oxygen, and not enough rain, and innumerable other problems. पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी, इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न ही पर्याप्त भोजन, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और न ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंध अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर वाटर्स के बारे में हमने पढ़ा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में ही मतलब साइन कर दिए थे। थैंक्स।